इंसान बुजुर्ग हो जाते हैं लेकिन फिर भी अय्यासियाँ करना नहीं छोड़ते हैं। अय्यासियाँ लगातार करते रहते हैं। कुछ बुजुर्गों को शराब पीने की आदत होती है तो बुढ़ापे तक भी शराब पीते हैं। कुछ को लड़कीबाजी करने की आदत होती है तो वो बुढ़ापे तक भी लड़कीबाजी करते हैं, जबकि उनको शर्म आनी चाहिए। बुढ़ापा भगवान का भजन करने के लिए होता है। दरअसल भगवान का भजन करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी ही होती है और यह भी कम पड़ जाती है, लेकिन बुढ़ापे में तो कम से कम ऐसे कृत्यों को नहीं करना चाहिए। एक इंसान जो कि एक लड़की जो 23 साल की होती है और वह इंसान होता है 52 साल का, वह लड़की के साथ संबंध बना रहा होता है, तभी वहाँ पर कुछ ऐसा होता है, उस इंसान की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है दिल्ली के गाजियाबाद के सफदरजंग थाने में 31 मार्च की सुबह 3 बजे वहीं पड़ोस के एक होटल से फ़ोन आता है और कहते हैं कि साहब, हमारे होटल में एक व्यक्ति आया था एक लड़की को लेकर के, और सुबह वह लड़की तो गायब है और वह व्यक्ति कमरे के अंदर मरा हुआ पड़ा है। जब हमारा वेटर साफ़ सफाई करने के गया था कमरे के अंदर तो वह वहाँ पर मरा हुआ मिला था और कमरे का किवाड़ खुला हुआ था। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, उस डेड बॉडी को देखती है तो वह उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर पता लगाती है कि वह लड़की कौन थी जो इसके साथ आई थी। पुलिस को पता लग जाता है कि यह जो व्यक्ति है इसका नाम दीपक है, इसकी 52 साल उम्र है, और लड़की के बारे में जब उन डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जाता है जो लड़की ने जमा करवाए थे तो वह नकली थे, यानी कि उसकी आईडी जो थी, आधार कार्ड, वह नकली था। उसके फ़ोन नंबर के बारे में जानकारी ली जाती है तो वह भी फेक आईडी पर था, वह भी नकली था। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती हो जाती है कि आखिर वह लड़की थी तो थी कौन। अब क्या होता है दोस्तों, तभी वहाँ पर उस डेड बॉडी के पास एक नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ था, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको मारने का इरादा तो नहीं था। लेकिन सबसे पहले लोग यही अंदाज़ा लगा रहे थे कि यह बुजुर्ग आदमी है, हार्ट अटैक से इसकी मौत हो गई है। लेकिन अब यहाँ पर बात पक्की हो जाती है पुलिस के सामने कि इसको हार्ट अटैक नहीं आया, इसको जान से मारा गया है। अब दोस्तों क्या होता है, पुलिस उस नंबर को, जो उस लड़की का नंबर होता है, उसके रिचार्ज के बारे में पता करती है। तो लास्ट बार उसका जो रिचार्ज करवाया गया था उस दुकान पर पुलिस पहुँचती है। 23 मार्च को उसमें रिचार्ज करवाया गया था। तो दुकान पर जाकर उस लड़की का फ़ोटो वहाँ पर दिखाया जाता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में उसका फ़ोटो आ गया था। तो रिचार्ज की दुकान वाला कह देता है कि हाँ, यह यहीं से रिचार्ज करवाया गया था और यह लड़की का नाम तो अंजलि है और यह पड़ोस में ही मनु बिना लड़की के साथ रहती है। दोस्तों, मनु बिना लड़की जो कि लूटपाट किया करती है और उसका एक बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही होती है। वहीं पर इस लड़की का एड्रेस बताया जाता है और लड़की की उम्र 23 साल होती है। अब पुलिस इनके पास पहुंच जाती है और उस लड़की अंजलि को गिरफ्तार कर लिया जाता है और साथ में मनु बिना को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों को गिरफ्तार करके अच्छी तरह से जब पूछताछ की जाती है तो अंजलि बताती है कि वह 23 साल की है, पीछे से हरियाणा की रहने वाली है, और उसके बाद वह बताती है कि उसके साथ उसके पति की लड़ाई हो गई थी और लड़ाई के कारण फिर उसको जेल जाना पड़ गया था। अब वह बहुत दिनों से जेल में थी। जेल से उसको जब छुट्टी मिलती है तो वह अपने पति के पास नहीं जाना चाहती है, क्योंकि उसकी जो गतिविधियां थी थोड़ी सी आपराधिक थी, इसीलिए पति की उससे लड़ाई हुई थी। अब जो अंजलि होती है वह अपनी सहेली मनु बिना उसके घर चली जाती है। मनु बिना लूटपाट का काम किया करती है और उसके साथ रहने लगती है। अब वो दोनों इधर उधर से लूटपाट करते हैं और अपना भरण पोषण कर रहे होते हैं। दोस्तों, अब क्या होता है, अब जो मनु बिना होती है वह अंजलि से कहती है कि एक मेरा कस्टमर है जिसके साथ मैं होटल में जाती हूँ और उसे लूटना है तो बताओ, उसके पास बहुत सारा माल होता है। तो अंजलि कहती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या होता है दोस्तों, जो मनु बिना होती है उस दीपक के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि नई लड़की है, 23 साल की है, उसके साथ संबंध बनाने हैं तो डेट धर दी जाती है, यानी कि 30 मार्च को तुम होटल में आ जाओ, उसके साथ संबंध बना लो। दीपक उसकी बातों में आ जाता है और दीपक तो इन चीज़ों के लिए घूम ही रहा होता है। दोस्तों, अब 30 मार्च को जो अंजलि होती है वह होटल में पहुंच जाती है और फिर वह उसके पास जाकर बैठ जाती है, खाना वगैरह खाते हैं तो संबंध बनाए जाते हैं। और जो अंजलि होती है वह पहले से नींद की गोली अपने साथ लेकर गई थी। नींद की गोली उसको मिलाकर पिला दी जाती है और फिर उसके साथ लूटपाट की जाती है। उसकी मोबाइल, उसकी चैन, उसकी घड़ी, उन सभी चीज़ों को लूट लिया जाता है। फिर पता लगता है अंजलि को कि यह तो मर चुका है नींद की गोलियों की वजह से। अब वह वहाँ पर एक नोट लेकर छोड़ती है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी और
मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था, आप बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं मर चुका था और यही बात बार बार अंजलि पुलिस के सामने कह रही थी। उसके बाद होटल के बाहर मनुवीना गाड़ी लेकर आ जाती है और उस गाड़ी में अंजलि बैठकर फरार हो जाती है। अभी पुलिस यह पता लगा रही है कि हो सकता है मनुवीना के बॉयफ्रेंड का भी इसमें हाथ हो और कोई बड़ी लूट अंजाम दिया गया हो, कुछ और भी लूटा गया हो। इन सभी बातों के बारे में अभी पुलिस पता लगा रही है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। वह जो 52 साल का दीपक था, अगर वह अय्याश नहीं होता तो उसकी जान नहीं जाती। सबसे पहली गलती उसकी थी, बुढ़ापे में अय्याशी कर रहा था। दूसरी गलती यहाँ पर अंजलि की थी, अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके अपनी लुटेरी दोस्त के साथ रह रही थी। और यहाँ पर मनुवीना की भी गलती है, वह भी ऐसा कृत्य करती थी। यहाँ पर अंजलि जब होटल में जाती है तो उससे पहले वह अपना फेक आधार कार्ड बनवाती है, क्योंकि उसको और भी बहुत सारे कामों को अंजाम देना होता है। फेक ही नंबर लेती है और उसी से वह काम करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पकड़ी जाती है। बहुत सारे लोग अपने मन में चालाक बनते होंगे कि हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों झूठ के पाँव नहीं होते और ये सब चीज़ें झूठ होती हैं। झूठ के पाँव नहीं होते, कभी ना कभी तो धड़ाम से नीचे आ ही पड़ता है, क्योंकि वह कब तक हवा में अधर ठहरा रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे, उन लड़कियों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए या फिर मिलनी चाहिए भी या नहीं मिलनी चाहिए? आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूँ जिनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पर सीखने को यही मिलता है कि अनजान लड़की के साथ कभी भी होटल वगैरह में ना जाएँ, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और कभी भी ऐसी अय्यासियों में ना पड़ें। अपने घर परिवार को अच्छे से चलाएं, बच्चों से प्यार करें, अपनी पत्नी से प्यार करें और अपने घर रहें, शांति से रहें और बचे हुए टाइम में भगवान का नाम लें। यही ज़िंदगी है। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।